हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 7.2 शुरू करेंगे। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए आपके एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही है। महीने भर बाद में आपके एग्जाम्स स्टार्ट और हम मैथ्स जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरी की पूरी आधी मैथ्स हम लोगों ने अभी तक कवर कर ली है। तो चलिए 7.2 जो हमारी प्रश्नावली है वो आज की इस क्लास में शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसे समझते हैं। देखिएगा क्या दिया है प्रश्नावली में, आगे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, लेकिन प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक समझाना चाहूंगा। इसमें हम लोगों को विभाजन सूत्र पढ़ना होता है। देखिए विभाजन सूत्र होता क्या है, मान लीजिए ये बिंदु P है, ये हमारे पास में यहाँ बिंदु कोई Q है। इसके निर्देशांक x1 y1 है, जबकि Q बिंदु के निर्देशांक जो है वो x2 y2 है। इतना तो क्लियर है, मानना ही तो है, मान लिया हम लोगों ने। अब कोई एक पॉइंट मैं लेता हूं, इसी रेखा पे बीच में कोई भी पॉइंट मैं उठा लेता हूं, मैं पॉइंट आर ले लेता हूं और माना कि जो ये आर पॉइंट है ये पी और क्यू को m1 एंड m2 के रूप में विभाजित करता है। मतलब ये जो दूरी है ये m1 है और ये दूरी है ये m2 है। रेशियो है भाई ये, ठीक है, m1 रेशियो m2, ठीक है। तो हमारा जो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होगा, विभाजन सूत्र याद रखने के लिए देखिए आपको याद क्या रखना है, एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टा m1 प्लस m2। आगे आपको याद रखना है एम वाई प्लस एम वाई बट्टा m1 प्लस m2। अब आपको क्या करना है, यहाँ m1 कर देना है, x2 कर देना है, m2 कर देना है, x1 कर देना है। 1 2 2 1, इसी प्रकार से आपको ये करना है। ये जो होगा ये हमारा विभाजन सूत्र होगा, जो किसके बराबर होगा, ये x और y के बराबर होगा। x और y क्या है, हमारे r के जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है। तो विभाजन सूत्र याद रखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को दिए होंगे। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से घुमा के प्रश्न बन सकता है, मैं सारे प्रश्न हल करवाऊंगा, जरा संभल के बैठिएगा, ठीक है। पेन और पेपर लेके बैठिएगा, अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिएगा, ताकि आप लोग भी, कई प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और उसे सोल्व करेंगे, उसी के बाद में आप लोग मेरी जो क्लास है वो देखेंगे। चलिए इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जरा धैर्य रखिएगा। हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमें एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1 और 7 और बिंदुओं 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। बहुत बच्चों को समझ में आ गया प्रश्न, लेकिन कई ऐसे भी तो है नहीं समझ में आया, तो उन्हें समझाते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, पॉइंट -1 और 7। दूसरा बिंदु जो है वो हमारा है 4 और -3। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसे विभाजित करता है कौन सा वाला बिंदु, मान लेते हैं कोई भी बिंदु है हमारे पास में जिसके निर्देशांक जो है वो x और y है। इसके निर्देशांक x और y है। अब ये क्या करता है, 2:3 में से विभाजित करता है, ठीक है, 2:3 में विभाजित करता है। समझ गए। अब हमें सारी चीजें दी गई है, x और y का मान ज्ञात करना है, तो निकाल लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, x और y का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा, हमें विभाजन सूत्र जो है वो पता है, तो हम लोगों को पता है कि x और y बराबर क्या होता है। आप वो सूत्र लिखिए, क्या mx बोला था मैंने, तो m1 x2 प्लस x, एक सेकेंड, उसी तरीके से सूत्र दोबारा लिखते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी से याद हो सके वो तरीका। वापस mx लिखेंगे आप लोग, बट्टा में m1 प्लस m2 लिख देंगे। आगे आप लोग my लिखेंगे, प्लस में my लिखेंगे, बट्टा आप लोग m1 प्लस m2 लिख देंगे। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। उसके बाद में वैल्यू पुट करते हैं, तो m1 का मान हमारा 2 है, जबकि x1 क्या है, चलिए इन्हें मान लेते हैं हम लोग x1 y1 और इन्हें मान लेते हैं हम लोग x2 y2। तो देखिए m1 x2, m1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 4, तो 2 गुणा 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है -1 बट्टा में m1 प्लस m2 कितने हो जाएंगे 2 + 3, कोमा, कोमा के बाद में m1 y2, m1 क्या है 2, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3, y1 क्या है 7 बट्टा m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसे हल करते ही हमारे पास में उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, तो हल करते हैं, जरा देखिएगा। 4 दूनी 8, 8 और प्लस का चिन्ह है लेकिन आगे माइनस का भी है, तो 3 1 से गुणा होगा, 3 बनेगा और चिन्ह हमें माइनस का मिल जाएगा, बट्टा में 5 कोमा
3 दूनी 6 तो माइनस के 6 प्लस 7 ये 21, 21 बट्टा 2 प्लस 3 हमारा 5 बराबर क्या होगा। आगे सोल्व करेंगे तो इधर तो देखिए एक्स और वाई चल ही रहा है हमारा। 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेंगे, 5 बट्टा 5, इधर -6 में 21 जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा, 15 बट्टा 5 बराबर 1,3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1 और 3। 1 और 3 कौन सा बिंदु है जो -1 और 7, 4 और -3 को 2:3 में विभाजित करता है। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपको विभाजन सूत्र लगाना है। नहीं समझ में आया हो, कभी कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट से जाके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 2 में देखिएगा क्या दिया गया है। अगर ये प्रश्न आप लोगों ने हल कर लिया या ये प्रश्न समझ लिया पूरा आप लोगों ने मेरे साथ में रहकर, तो फिर आप लोग इस प्रश्नावली को फाड़ के फेंक दोगे एकदम, मतलब पूरा आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को समझने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिएगा, दो बिंदु दिए गए हैं, 4 और -1, -2 और -3। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान रूप से 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। यहाँ एक पॉइंट होगा हमारा, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, जैसे P बिंदु जो कि है 4 और -1। इसके बाद में कुछ दूरी पे जाने के बाद में यहाँ हमारा एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग Q बिंदु नाम देंगे। इसका कोऑर्डिनेट है -2 और -3। इन्हें हम लोगों को समान रूप से 3 भागों में बांटना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास में ये कुछ एक गन्ना है मान लीजिए, ठीक है, शुगर कैन है। अब इसको 3 भागों में बांटना है तो किस प्रकार से बांटेंगे, दो ही तो लाइंस खींचेंगे तभी तो 3 भागों में बटेगा। तो हमारे पास में 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तभी तो 3 भागों में बटेगा। तो यहाँ हमारे पास में पॉइंट ए हो जाएगा और यहाँ हमारे पास में पॉइंट बी हो जाएगा। इनके निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमें तो एक ही चीज के निर्देशांक ज्ञात करने आते हैं, आपने तो दो दो का फालतू का लफड़ा दे दिया। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि एक ये है, एक ये है और एक ये, क्योंकि समान रूप से विभाजित करता है। ठीक है, देखिएगा अब वही बात आप लोग यही बोलेंगे कि सर हमें तो एक ही बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने आते हैं, आपने तो दो दो का लफड़ा दे दिया फालतू का। ठीक है, तो मैं कहूंगा तो एक का करो ना, जब एक ही का आता है तो एक ही का निकालो। देखो सबसे पहले हम लोग ए के निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग इसको अक्ष मान लेंगे और अक्ष वाई इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, मैं हटा देता हूं बी को पूरे खेल से ही। ठीक है, पूरे के पूरे गेम से ही आउट कर देते हैं बी को। ठीक है, अब इधर वाली दूरी एक और एक जुड़ के क्या हो गई, 2 बन जाएगी। ये वाली दूरी 2 बन गई। ठीक है, अब तो निकाल सकते हो ना, अब तो एकदम इजी हो गया। 1 और 2 हमारे पास में आ गया, अब तो बहुत आसान प्रश्न बन गया। ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। चलिए ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही है अक्स वाई बराबर हमारा जो फॉर्मूला था, क्या, m1 अक्स 2 प्लस m2 अक्स 1 बट्टा अक्स 1 प्लस, माफ कीजिए, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। यही तो फॉर्मूला हम लोग यूज लेंगे। ठीक है, यही तो फॉर्मूला यूज में लेंगे। ठीक है, देखिएगा अक्स और वाई करना है, मान रखते हैं m1 x2, m1 क्या है, 1 है, x2 क्या है, x2 हमारा -2 है, इसे हम लोग x2 मान लेते हैं, y2 हो जाएगा, इसे हम लोग x1 मान लेते हैं, y1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में m2 x1, m2 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 4 है साहब। ठीक है, बट्टा m1 प्लस m2 हमारे पास में 3 हो जाएगा, या मैं पहले 1 प्लस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, कोमा m1 y2, तो m1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, -3 है, प्लस m2 कितना है, 2 है, गुणा y1 कितना है, -1 है, बट्टा m1 प्लस m2, तो हमारा 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे और हल करेंगे तो -2 होगा यहाँ पे, प्लस का हमारा 4 दूनी 8 होगा यहाँ पे, बट्टा में 3 होगा। ठीक है, कोमा कोमा लगाने के बाद में -3 बनेगा पहले स्टेप में, प्लस का चिन्ह है लेकिन आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा और -2 मिलेगा हम लोगों को, बट्टा में क्या है, 1 प्लस 2 है। ठीक है, और हल करेंगे तो यहाँ देखिएगा इसे सोल्व करने पे हम लोगों को 6 मिलने वाला है, -2 में 8 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, बट्टा में 3 है ही, कोमा यहाँ -5 मिलने वाला है, बट्टा में 3 है ही। तो यहाँ इसे और भी हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और -5/3। ठीक है,
ये जो वैल्यू है ये x और y की हमारे पास में वैल्यू आ गई। हमारा जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो इसे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि साहब इतना तो ठीक है, आ गया समझ में, बहुत आसान सी चीज़ बता दी आपने, लेकिन हम लोग पॉइंट बी कैसे निकालेंगे? तो मैं कहूँगा धैर्य रखिएगा। ये पॉइंट पी था, यहाँ पे पॉइंट क्यू था हमारा, ये पॉइंट पी और क्यू थे, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट हमारा बी था। ठीक है, एक 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 मतलब 3 भागों में समान रूप से विभाजित करते थे। 4 और -1, -2 और -3, 4 और -1, एक सेकेंड, 4 और -1, और यहाँ है हमारा -2 और -3। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद में कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बी था, इसके कोऑर्डिनेट याद करने हैं, तो मैं बी को भैया x और y मान सकता हूँ ना इसके कोऑर्डिनेट। अब एक काम करते हैं, हम लोगों को बी के निकालने हैं, तो ए को खेल से बाहर रखते हैं, ए को हम लोग हटा देते हैं, ए को गेम से ही बाहर कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो ये वाली दूरी 1 और 1 मिलके कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आप इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। वही, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिएगा m1 x2, m1 कितना है 2, x2 कितना है हमारा -2, प्लस m2 x1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 4, बट्टा में हमारा 2 + 1 हो जाएगा, कोमा m1 y2, m1 कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है, प्लस m2 y1, m2 1 गुणा y1 हमारा कितना है -1। ठीक है, नीचे हम लोग m1 + m2 लिखते हैं, जो हमारा 2 + 1 हो जाएगा। कोष्टक हमारे पास में है ही। ठीक है, और हल करते हैं। x y बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो -4 प्लस के 4 बट्टा 2 + 1, कोमा यहाँ 3 दूनी 6, तो -6, और 1 एकम 1 होगा, तो -1 बट्टा 3। ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा ना, इसे भी डायरेक्ट 3 ही लिख देते हैं। तो x y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये तो कट जाएंगे, 0 बनेगा, तो यहाँ तो 0, लेकिन यहाँ -7/3 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, 0 और -7/3। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। प्रश्न बहुत ही आसान था, हम लोगों ने आसानी से हल कर लिया है। आई होप समझ में आया होगा सभी को। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न, इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर है। पूरी की पूरी स्लाइड प्रश्न से भरी हुई है, बड़े ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। देखिएगा, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करवाने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखिए, ये वाली जो है ये पंक्तियां हैं, ये वाली दूरी मतलब 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिए एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये जो गमले हैं ये भी 1-1 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, ये भी 1-1 मीटर की दूरी पे है। तो ये गमले रखे हुए हैं किसके अनुदिश? एडी के अनुदिश। निहारिका नाम की बालिका है, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब ये वाली जो बालिका है ये क्या है? निहारिका। ये वाली बालिका कौन सी है? निहारिका। ये है निहारिका। ठीक है, ये दौड़ती है 1/4, इतना याद रखिएगा। उसके बाद में और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये वाली जो बालिका है 8वीं पंक्ति में जो बालिका है ये इसका नाम है प्रीत। ये 1/5 भाग दौड़ती है और एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों पंक्तियों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा उन दोनों के मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उन्हें अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। अब आप बोलेंगे कि साहब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं दिए गए, हम लोग निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग निर्देशांक निकालते हैं तो हमें ये ग्राफ सा नजर नहीं आ रहा है, इसको हम लोग और नीचे ऐसे बढ़ाएं तो ग्राफ मिल गया हम लोगों को। अब यहाँ पे अक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये तो अक्स पे 2 के ऊपर खड़ी है, जबकि वाई पे हम लोगों को नहीं पता। तो देखिए 100 टोटल गमले हैं, जबकि ये 1/4 हिस्से पे जाके गाड़ती है हरा झंडा। हरा है कि लाल है? हरा झंडा है। ठीक है, तो मतलब ये किस पे गाड़ेगी? 25वें पे। तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 25। ठीक है,
ये जो है ये 8वीं पंक्ति पे है, तो 8 इसके कोऑर्डिनेट और 1/5 का मतलब 20वें पे ये झंडा गाड़ेगी। दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें पूछा क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो देखिए जिस भी बच्चे ने कल की क्लास देखी होगी, कल की क्लास में हम लोगों ने 7.1 पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने दूरी सूत्र काम में लिया था, तो उसी से ये प्रश्न हल होने वाला है। चलिए दोबारा से दूरी सूत्र पढ़ते हैं एक बार। हमारे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ पे तो खड़ी है निहारिका, ठीक है, यहाँ पे तो क्या खड़ी है, निहारिका, और यहाँ पे खड़ी है प्रीत। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 25, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 20। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम लोगों को दूरी सूत्र पता था, कल की क्लास में रटवाया था मैंने दूरी सूत्र। क्या था दूरी सूत्र, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो था दूरी सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 25 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 जाएंगे, माइनस का 5 बचेगा, तो -5 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो अंडर रूट में हमें वैल्यू मिलेगी 61। ठीक है, अंडर रूट में वैल्यू कितनी मिलेगी, 61। तो इनके बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट 61 इकाई है। ठीक है, अंडर रूट 61 इकाई इनके बीच की दूरी आ गई। तो पहला प्रश्न तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि दूरी हम लोगों ने निकाल ली। लेकिन अब बीच में एक रश्मि नाम की जो बालिका है वो आती है, तो हम लोग इसी डायग्राम को चेंज करते हैं जरा, एक सेकेंड। जरा टेढ़ा जा रहा है लाइन, रुकिएगा, सीधी लाइन बनाते हैं जी। देखिए यहाँ पे निहारिका खड़ी है, यहाँ पे प्रीत खड़ी है। निहारिका के कोऑर्डिनेट 2 और 25 हैं, प्रीत के कोऑर्डिनेट हमारे 8 और 20 हैं। इतना तो क्लियर है। लेकिन अब रश्मि नाम की बालिका आती है और वो क्या करती है, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर झंडा गाड़ देती है। तो बताओ झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, देखिएगा ठीक कहाँ पे गाड़ती है झंडा, एकदम बीचों बीच। तो यहाँ पे आती है रश्मि मतलब आर, इसको हमें बताना है कि कहाँ झंडा गाड़ना चाहिए। तो अक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अच्छा, इसी पेज पे थोड़ी ना कर रहे थे हम लोगों को, तो नेक्स्ट पेज पे चलना है। देखिएगा यहाँ आर आती है और इसके अक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। अब ये एक ना बीच में गाड़ दी है, तो मतलब ये वाली दूरी भी आधी और ये भी आधी, मतलब एक एक, मतलब दोनों समान दूरियां हो जाएंगी। अब हम लोग आसानी से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 प्रश्न आपको इसी के लिए तो समझाए थे। ठीक है, वापस से सूत्र लिख देता हूं एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, कोष्टक बंद नहीं करना, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो m1 x2 इसे हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसे हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, m1 x2, m1 क्या है हमारा 1 है, और जरा एक सेकेंड, हाँ पहले चलिए रहने दीजिए, वरना उसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। वो चीज़ हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। मैं बताना चाहता था कि जब भी कोई बिंदु किसी रेखा को 2 भागों में, समान भागों में विभाजित करे, तो किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं कोऑर्डिनेट, बट कोई नहीं, हम लोग कल के क्लास में देख लेंगे। आज हम लोग बेसिक से ही देखते हैं। तो m1 x2, m1 का मान 1 है, x2 का मान हमारा 8 है, प्लस m2 x1, m2 का मान भी 1 है, x1 का मान भी हमारा कितना है, 2 है, बट्टा m1 प्लस m2 1 प्लस 1, कोमा m1 y2 तो 1 गुणा 20 प्लस m2 y1 1 गुणा 25, बट्टा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। और हल करते हैं तो कोष्टक में 8 प्लस 2 बट्टा 2 आएगा, कोमा 20 प्लस 25 बट्टा 2 आएगा। ठीक है, और हल करते हैं तो 10 बट्टा 2 आएगा, और हमारा ये आएगा 45/2 इक्वल्स टू 5 और 45 बट्टे 2। या फिर इसे और भी हल कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 कोमा, चॉइस नहीं आएगा, 1 मिनट, 22.2, 22.5 सॉरी, हाँ। तो देखिएगा ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो अक्स और वाई। तो झंडा उसे कहाँ गाड़ना चाहिए, 5वीं पंक्ति में 22वें और 23वें गमले के बीच में। ठीक है, 5वीं पंक्ति में 22वें और 23वें गमले के बीच में। तो ये था हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर।
कल की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से शुरुआत करेंगे। तो कल की क्लास लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइव देख रहे हैं अगर आप लोग तो अभी नहीं मिलेगी, कल आप लोग क्लास देख लीजिएगा। वरना अगर आप लोग कुछ समय पश्चात ये क्लास देखते हैं तो आप लोग अभी चैनल पे जाके कल की क्लास भी देख सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा कि जो भी क्लास अपडेट होगी वो अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, उस पर जाके आप लोग प्रश्न संख्या 4 से प्रश्नावली पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।